मूवी स्टार्ट होती है तो हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि एक बॉडी को खींच कर लेकर जा रहा होता है, लेकिन हमें ये पता नहीं चल पाता कि आखिर ये आदमी कौन है। उसके बाद सुबह होती है और हमें तमारा नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि अपने बेड से घबरा कर उठती है क्योंकि वो यहाँ पर सपना देख रही होती है। अब इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दो आदमियों को दिखाया जाता है जो कि किसी की कब्र खोद रहे होते हैं। अब इसके बाद एक सुबह हमें तमारा को दिखाया जाता है जो कि अपना काम खत्म करके अपने बाथ टब में नहा रही होती है और तभी तमारा को रेडियो पर एक न्यूज सुनाई देती है जिसमें बताया जा रहा होता है कि एक जवान औरत अज्ञात तरीके से गायब हो गई है। अब इसके बाद तमारा अपने घर से निकल जाती है क्योंकि उसे अपने कुछ दोस्तों के साथ किसी ट्रिप पर एक लेक पर जाना था। अब घर से बाहर निकलते हुए तमारा की मुलाकात जेरी से होती है जो कि तमारा को पसंद किया करता था और ये इस एरिया का शेरिफ होता है। अब यहाँ पर जेरी तमारा से अपने साथ डेट पर चलने के लिए कहता है। अब यहाँ पर तमारा उससे इस बार प्यार से जाने के लिए मना कर देती है, पर वो इससे कहती है कि मैं अगली बार तुम्हारे साथ जरूर चलूंगी और ये कहकर वो यहाँ से निकल जाती है। अब इसके बाद तमारा जेरी से बात करने के बाद रोड पर अपनी कार लेकर जा रही होती है और साथ ही वो अपनी दो फ्रेंड मैडी और ब्रुक से चैट पर बात भी कर रही होती है और वो यहाँ पर इन्हें बता रही होती है कि मैं रास्ते में ही हूँ और मैं जल्द ही पहुंच जाऊंगी। अब तमारा अपनी कार से रास्ते में जा रही होती है कि तभी उसकी कार का फ्यूल खत्म हो जाता है जिसके चलते उसकी कार बीच रोड पर बंद हो जाती है। अब इसके बाद तमारा अपनी कार को रोड के साइड में खड़ा कर देती है और अब सोचने लगती है कि अब उसे आगे क्या करना है। तभी कुछ देर के बाद एक और गाड़ी आती है जो कि तमारा की कार के पीछे आकर रुकती है और उस गाड़ी में से एक दाढ़ी वाला आदमी निकलता है जिसका नाम मर्व होता है। अब इसके बाद वो आदमी तमारा के पास आता है और उससे पूछता है कि तुम्हारी कार में क्या प्रॉब्लम हो गई है, जिस पर तमारा उससे कहती है कि मैं रास्ते में जा रही थी और मेरी गाड़ी का फ्यूल खत्म हो गया। वो इससे कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प तो कर दूंगा लेकिन तुम्हें भी मेरे लिए कुछ करना होगा और वो यहाँ पर तमारा से गलत बात कर रहा होता है। अब तमारा को उसकी ये सब बातें सुनकर काफी ज्यादा अजीब लगने लगता है। अब इसके बाद तमारा मर्व को डराने के लिए अपने दोस्तों को झूठी कॉल करने का नाटक करती है और वो अपने दोस्तों को अपनी लोकेशन के बारे में बताती है, लेकिन मर्व तमारा से कहता है कि मैं तो बस तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था। अब इसके बाद मर्व अपनी गाड़ी से कुछ फ्यूल लाता है और उसे तमारा की गाड़ी में भर देता है। अब इसके बाद मर्व तमारा के पास फिर से आता है और इसे कहता है कि क्यों ना आज तुम हमारे साथ पार्टी करो, लेकिन तमारा उसके साथ पार्टी करने से मना कर देती है क्योंकि तमारा के फ्रेंड उसका वेट कर रहे होते हैं। अब इसके बाद तमारा इन दोनों भाइयों को फ्यूल के लिए थैंक्स कहती है और यहाँ से निकल पड़ती है। अब इसके बाद ये दोनों भाई तमारा का पीछा करने लगते हैं। अब तमारा अपने दोस्तों के पास लेक पर पहुंच जाती है जहाँ जाकर ये उनके साथ बैठकर ड्रिंक करने लगती है। अब यहाँ पर कुछ लड़के भी मौजूद होते हैं जिनके पास ब्रुक जाती है और उन्हें ड्रिंक ऑफर करती है, जिस पर वो लड़के ब्रुक से कहते हैं कि क्यों ना तुम आज के दिन हमारे साथ बिताओ, जिस पर ब्रुक इन लड़कों से कहती है कि आज की रात मैं और मेरी फ्रेंड बाहर में जाने वाले हैं, जिस पर वो लड़के से कहते हैं कि तब ठीक है हम भी तुम्हें वहीं पर मिलेंगे। और इसके बाद ब्रुक यहाँ से चली जाती है और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि इन सब लड़कियों पर कोई नजर रख रहा था। अब इसके बाद रात होती है और इसके बाद हमें इन सभी फ्रेंड्स को दिखाया जाता है जो कि पार्टी में जाने के लिए अपने होटल रूम में तैयार हो रही होती हैं। तभी तमारा और उसकी बाकी के दोस्तों को बाहर किसी के होने का एहसास होता है। अब इसके बाद ये देखने के लिए जाती हैं कि आखिर बाहर कौन है, जहाँ पर इन्हें एक आदमी चलता हुआ दिखाई देता है और इसके बाद ये सभी अपनी लाइट बंद कर देती हैं। अब इससे ये लड़कियां काफी ज्यादा डर जाती हैं और ये धीरे धीरे दरवाजे के पास आती हैं और यहाँ पर आगे इन्हें पता चलता है कि दरवाजे पर जेरी आया होता है और यहाँ पर जेरी तमारा के लिए फूल लेकर आया होता है। अब वो यहाँ पर खड़े हुए कुछ देर तमारा से बात करता है और इसके बाद यहाँ से चला जाता है। अब जेरी के जाने के बाद तमारा की फ्रेंड्स जेरी को लेकर उसे तंग करने लगती हैं। अब इसके कुछ देर बाद ये लड़कियाँ अपनी गाड़ी में बैठती हैं और बार के लिए निकल पड़ती हैं। अब इसके बाद ये लड़कियाँ बार टेंडर को 3 ड्रिंक का ऑर्डर देती हैं, लेकिन बदले में बार टेंडर इसके इनसे कोई भी पैसे नहीं लेता। अब यहाँ पहुँचने के बाद ये सभी लड़कियाँ आराम से डांस करने लगती हैं और मैडी बार के रेस्ट रूम में चली जाती है। अब यहाँ पर कुछ देर डांस करने के बाद तमारा और ब्रुक को जब मैडी दिखाई नहीं देती तो तमारा उसे रेस्ट रूम में चेक करने के लिए जाती है और तमारा यहाँ आकर मैडी को एक औरत के साथ नशा करते हुए देखती है। अब मैडी ये सब देखकर तमारा से कहती है कि इस बारे में ब्रुक को कुछ भी मत बताना। अब इसके बाद ये दोनों वहाँ से वापस आ जाती हैं। तभी बार में 2 आदमी आते हैं। अब ये दोनों यहाँ पर बारटेंडर को कुछ पैसे देकर उसे ड्रिंक में नशे की दवाई मिलाने के लिए कहते हैं। अब बारटेंडर इनसे पैसे लेकर ड्रिंक में वो दवाई मिला देता है और इसके बाद वो ड्रिंक तमारा और उसके दोस्तों तक पहुँचाता है। अब इसके बाद ये तीनों लड़कियाँ वो ड्रिंक पी लेती हैं और नशे में नाचने लगती हैं। अब इसके बाद तमारा को डांस करते करते चक्कर आने लगते हैं और वो बेहोश हो जाती है और तमारा के बेहोश होने पर इसे वही 2 आदमी उठाकर ले जाते हैं जो कि इस बार में आए होते हैं। अब इसके बाद जब तमारा की आंख खुलती है तो वो खुद को एक ट्रक में पाती है और वो अपने आप को इस हालत में देखकर तुरंत ट्रक के नीचे छिप जाती है। अब यहाँ पर हमें उन आदमियों को दिखाया जाता है जिन्होंने की तमारा को किडनैप किया होता है और ये दोनों आदमी कोई और नहीं थे बल्कि ये दोनों भाई मर्व और उसका भाई कीप थे जो कि तमारा को रोड पर मिले थे और ये लोग अपने फादर के साथ मिलकर लोगों को किडनैप किया करते थे। अब ये दोनों भाई तमारा को ढूंढने लगते हैं जो कि इन्हें इनके ट्रक के नीचे मिल जाती है। अब यहाँ पर तमारा इन पर अटैक कर देती है और यहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती और ये दोनों भाई इसे फिर से पकड़ लेते हैं। अब इसके बाद ये लोग तमारा का फोन छीन लेते हैं और उसे एक रूम में ले जाकर बांध देते हैं और अब ये तीनों लोग तमारा के सामने खड़े होते हैं। अब यहाँ पर ये तीनों बाप बेटे तमारा को अपने प्लान के बारे में बताते हैं कि आखिर वो लड़कियों को किडनैप करके उनके साथ क्या करते हैं, जिस पर तमारा ने धमकी देते हुए कहती है कि तुम जो मेरे साथ कर रहे हो इसके लिए तुम बचोगे नहीं क्योंकि तुम यहाँ पर लड़कियों की बलि देते हो जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जिस पर ये लोग तमारा से कहते हैं कि तुमसे पहले हमने कई सारी लड़कियों को इसी तरह से किडनैप किया है और उनकी बलि भी दी है और तुम हमारे लिए पहली विक्टिम नहीं हो।
अब तमारा इनसे कहती है कि मैं बाकी लड़कियों जैसी नहीं हूँ, मैं पिट ऑफ हेल फैमिली से बिलोंग करती हूँ और इसलिए तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, और अगर तुमने ऐसा करने की कोशिश की तो तुम लोगों की जान चली जाएगी। अभी सभी लोग तमारा की बात पर हंसने लगते हैं क्योंकि उसकी बात को मजाक समझ रहे होते हैं। अब इसके बाद जब ये तीनों लोग वहाँ से चले जाते हैं तब तमारा अपने फोन का वॉइस असिस्टेंट ऑन करके जेरी को एक वॉइस मेल भेज देती है, लेकिन ऐसा करते वक्त तमारा के फोन की बैटरी डेड हो जाती है। अब इसके बाद हमें बाहर मर्व को दिखाया जाता है जो कि सिगरेट पीते हुए सोच रहा होता है कि आखिर अब तमारा के साथ हमें क्या करना है, और तभी घर का दरवाजा अंदर से खुद ब खुद बंद हो जाता है। अब यहाँ पर मर्व को लग रहा होता है कि ये सब शायद उसका भाई कर रहा है और इसलिए वो अपने भाई कीप से ये सब करने के लिए मना करता है। और तभी मर्व के सामने से एक अजीब सा साया गुजरता है, लेकिन मर्व उस साये को देख ही नहीं पाता। अब दूसरी तरफ कीप दरवाजा खोलता है और वो मर्व को बताता है कि मैंने तुम्हारे साथ कोई भी प्रैंक नहीं किया है। अब मर्व इन सब बातों को इग्नोर करता है और अपने ट्रक से बाहर जाने के लिए निकल पड़ता है, और तभी उसके ट्रक के सामने वही साया आ जाता है, लेकिन मर्व उस पर ध्यान नहीं दे पाता और उसे उड़ा देता है। अब इसके बाद हमें मर्व को दिखाया जाता है जो कि अपने फादर और अपने भाई के साथ डिनर से पहले प्रे कर रहा होता है। अब इसके बाद मर्व के डैड एक बॉक्स से कुछ बालों को निकालते हैं और उनसे खेलने लगते हैं, और तभी कोई धीरे धीरे दरवाजा खोलने लगता है। अब ये देखकर मर्व के डैड काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि वो अपने बेटों से अपने कमरे में आने के लिए पहले ही मना कर चुके होते हैं, लेकिन वो दोनों भाई तो दूसरे कमरे में आराम से टीवी देख रहे होते हैं। अब इसके बाद मर्व के डैड उन दोनों भाइयों को अपने रूम में बुलाते हैं और यहाँ पर उन्हें एक कंकाल पड़ा हुआ दिखाई देता है, और ये सब देखकर कीप कहने लगता है कि कहीं ये वही शाप तो नहीं है जिसके बारे में तमारा बात कर रही थी, जिस पर उसके डैड गुस्से से चिल्लाते हुए कहते हैं कि कोई भी शाप नहीं है। और अब इसके बाद ये सभी तमारा को चेक करने के लिए उसके रूम में जाते हैं। अब यहाँ पर मर्व के डैड गुस्से में तमारा को एक थप्पड़ जड़ देते हैं और वो यहाँ पर तमारा से पूछने लगते हैं कि क्या ये सब तुम कर रही हो। अब यहाँ पर इनकी बातें सुनकर तमारा भी काफी ज्यादा कंफ्यूज होती है और इनसे पूछती है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। और तभी बाहर इनके घर का दरवाजा अचानक से बंद होता है, जिसे चेक करने के लिए सभी लोग बाहर जाते हैं, लेकिन ये सभी लोग यहाँ पर पहुंचकर देखते हैं कि यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। अब दूसरी तरफ जेरी भी तमारा का वॉइस मैसेज सुन लेता है जिसमें तमारा उसे बता रही होती है कि उसे 3 आदमियों ने मिलकर किडनैप कर लिया है। अब दूसरी तरफ हमें कीप को दिखाया जाता है जो कि तमारा से कहता है कि उसने अपने भाई और अपने बाप के कहने पर बहुत सारे गलत काम किए हैं। वो इससे कहता है कि मैं ऐसे काम नहीं करना चाहता था, जिस पर तमारा इससे कहती है कि तुम लोगों को लड़कियों की बलि देकर कुछ भी नहीं मिलेगा। और अब इसके बाद कीप यहाँ से चला जाता है। अब इसके अगले दिन ये सभी लोग तमारा को बाहर लेकर आते हैं क्योंकि इन लोगों को उसके साथ एक रिचुअल करना था। अब वो यहाँ पर तमारा से 3 बार पूछते हैं कि क्या गॉड तुम्हें बचाएगा, लेकिन तमारा इनकी इस बात का कोई भी जवाब नहीं देती। अब इसके बाद ये लोग तमारा का सर पानी में डुबोने लगते हैं। अब यहाँ पर तमारा काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और ये आखिर में थक कर हाँ कह देती है। अब यहाँ पर कीप के डैड उससे रिचुअल की तैयारी करने के लिए कहते हैं, लेकिन कीप ये सब करने से मना कर देता है, लेकिन उसके डैड के उससे बार बार कहने पर उसे ये सब तैयारी करनी पड़ती है। अब दूसरी तरफ हमें जेरी को दिखाया जाता है जो कि उस बारटेंडर के पास पहुंचता है और उसके पास पहुंचकर तमारा के बारे में पूछताछ करने लगता है, लेकिन यहाँ पर बारटेंडर उसे इस बारे में कुछ भी नहीं बताता। अब दूसरी तरफ कीप के डैड उससे तमारा के लिए कब्र खोदने के लिए कहते हैं। अब दूसरी तरफ तमारा अपने आप को आजाद कर लेती है और अब वो यहाँ से निकलते वक्त कीप से मिलती है, और यहाँ पर ये दोनों एंजल और डेमन को लेकर आपस में बहस करने लगते हैं। अब यहाँ पर तमारा कीप को मैनिपुलेट करने लगती है, लेकिन कीप खुद पर पिच फोर्क से अटैक करता है और उसी ग्रेव में गिर जाता है। अब इसके बाद जब मर्व कीप को मरा हुआ देखता है तो वो तमारा का पीछा करने लगता है। वहीं दूसरी ओर कीप के डैड उसकी डेड बॉडी को देखकर काफी ज्यादा रोने लगते हैं। अब इसके बाद उन्हें जंगल से लड़कियों को रोने की आवाज आती है और इसका पीछा करते हुए वो जंगल की तरफ जाने लगते हैं, और ये लड़कियां काफी सारे डरावने मास्क पहनकर जंगल में घूम रही होती हैं, और ये देखकर कीप के डैड डर के मारे बेहोश हो जाते हैं। और ये लड़कियां तमारा की वही दोस्त ब्रोक और मैडी होती हैं, क्योंकि ये दोनों यहाँ पर तमारा को बचाने के लिए आई होती हैं। दूसरी तरफ मर्व जो कि तमारा का पीछा कर रहा होता है तभी उसके सर पर पत्थर मारती है और उसे उसके डैड के पास ले आती है। अब रात होती है जहाँ पर ये तीनों लड़कियाँ उन दोनों बाप बेटों को एक क्रूज पर बांध देती हैं। अब यहाँ पर तमारा इस बात का खुलासा करती है कि वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर तुम लोगों का कई दिन से पीछा कर रही थी। वो इनसे कहती है कि तुम लोगों ने मुझे अपने जाल में नहीं फंसाया था, बल्कि मैं खुद तुम लोगों के जाल में फंसी थी। अब ये तीनों अपने हाथ में एक गन लेकर एक गेम खेलती हैं और गेम का नाम होता है 16 एंजल। और ये 16 एंजल वो लड़कियां होती हैं जिनको इन तीनों लोगों ने किडनैप करके मार डाला था। अब यहाँ पर तमारा इन्हें बताती है कि 16 सेकंड में तुम में से जो रस्सियां खोलकर भागने में कामयाब होगा हम उसे छोड़ देंगे, और यहाँ पर तुम में से जो भी बचेगा हम उसे मार देंगे। अब यहाँ पर मर्व के डैड खुद को खोल लेते हैं और यहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर तमारा फिर भी इसे शूट करके मार देती है, जिससे कि इसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। दूसरी तरफ जेरी भी तमारा को ढूंढते हुए यहाँ पर पहुंच जाता है। अब वो यहाँ पर गोली की आवाज सुनकर बाकी के बैकअप को भी यहाँ पर बुलाता है। अब दूसरी तरफ मर्व भी अपने आप को खोलकर यहाँ से भागने लगता है, लेकिन तमारा अपने दोस्तों के साथ मिलकर इसे भी शूट कर देती है। अब इसके बाद जेरी भी यहाँ पर पहुंच जाता है और इसके बाद ये सभी लड़कियां जेरी के पास आ जाती हैं, जिसके बाद जेरी इन सभी लड़कियों को वापस शहर ले आता है। मूवी की लास्ट में मैडी की उसे मैसेज करके ईमेल चेक करने के लिए कहती है, और इस ईमेल में वो एक मिसिंग लड़की का पोस्टर देखती है।
जिसका मतलब था कि अब इन लड़कियों को अपने अगले मिशन पर जाना है। और अब इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।